नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये मेरे गार्डन की वो शान है। इसने पिछले साल हर आने जाने वालों की नजरें अपनी ओर खींच ली थी। कलेडियम ये एक ऐसा पौधा है जिसे किसी फूल की जरूरत नहीं है। इसकी पत्तियां ही किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। अक्सर हम नर्सरी जाते हैं तो वहां से महंगे महंगे तैयार पौधे ले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली सुकून तो उन सूखे और बेजान से दिखने वाले बल्बों को मिट्टी में दबाकर उन्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखने में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पौधे लगाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि अपना वो अनुभव भी शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पर अपने रखे हुए बल्बों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बल्ब मिट्टी में ही सड़ गए या उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो छोटी और बड़ी सारी बारीकियां बताऊंगी। एक सफल कलेडियम गार्डन के लिए जरूरी है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज हम एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे ताकि आपका गार्डन भी ऐसे ही रंगों की बरसात से भर जाए। ये देखिए, ये है मेरे पिछले साल के सहेजे हुए कलेडियम के बल्ब। जब सर्दी का मौसम आता है तब ये पौधे सो जाते हैं और हमें लगता है कि पौधा मर गया, पर असल जादू इन बल्बों के अंदर छिपा होता है। सबसे पहले आपको इनकी कंडीशन चेक करनी है। देखिए, मैं इन्हें दबाकर देख रही हूँ, इन्हें छूकर देख रही हूँ। इनमें नई ग्रोथ दिखने लगी है और दबने पर ये बिल्कुल सख्त है। यही एक स्वस्थ बल्ब की सबसे बड़ी पहचान है। यदि छूने पे आपको अपना बल्ब मुलायम लगे या उसमें से पानी निकल रहा हो, तो इसका मतलब वो अंदर से सड़ चुका है। अब उसमें ग्रोथ की कोई भी संभावना नहीं है। दूसरी बात, हमें अपने बल्बों पर आंखें जैसी उभार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चोंच जैसा उभार दिखाई दे रहा है। यही अब शुरुआत के लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि हमारे बल्ब डोरमेंसी से निकल चुके हैं और उगने के लिए, ग्रोथ के लिए एकदम तैयार हैं। आगे वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपना एक वो सीक्रेट, जिससे हमारे उगाए हुए बल्ब में 100% ग्रोथ शो होगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए अब देखते हैं कि हम किस प्रकार अपने इन बल्ब्स को लगाने के लिए सॉइल को तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं उस नींव की जिस पर इस पौधे की सेहत टिकी है, यानी मिट्टी। कलेडियम को नमी तो पसंद है, लेकिन दलदल बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो ये नन्हे बल्ब मिट्टी का सीना चीरकर बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने यहाँ इस्तेमाल की है अपनी गार्डन सॉइल। उसमें मैंने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, नीम खली। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं अपनी मिट्टी में मिक्स करती हूँ वो होता है मेरा राइस हस्क, और मैंने फंगीसाइड मिलाकर इसको अच्छे से बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार किया है। अगर आपके यहाँ की सॉइल में चिकनापन है, चिकनी सॉइल है, तो आप उसमें बालू रेत भी मिला सकते हैं। गमलों को हमें ऐसा गमला लेना है जिसमें ड्रेनेज का अच्छा इंतजाम हो। देखिए, ड्रेनेज वाले छेद पर भैया मिट्टी का टुकड़ा रख रहे हैं। पत्थर का टुकड़ा रखने से पानी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी नहीं बहेगी। अगर गमले में पानी रुका तो समझ लीजिए बल्ब में सड़न शुरू हो गई। कलेडियम के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप ऊपर से पानी डालें और वो कुछ ही सेकंड में नीचे से बाहर आ जाए। यही वह सीक्रेट है जो आपके बल्ब को सुरक्षित रख सकता है। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो का सबसे जरूरी और मेरा सीक्रेट स्टेप। देखिए, ये जो सूखे बल्ब महीनों से सो रहे थे, इन्हें जगाने के लिए और मिट्टी में जाने से पहले इन्हें एक सुरक्षा कवच देने के लिए मैं खास लिक्विड तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक साफ बर्तन में पानी लिया और इसमें मैं मिला रही हूँ सीवीड फर्टिलाइजर, और साथ ही मैंने मिलाया फंगीसाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब की क्या जरूरत है, तो सुनिए। सीवीड एक बूस्टर की तरह काम करता है जो सोए हुए बल्बों को एनर्जी देगा ताकि ये जल्दी और तेजी से अंकुरित या जर्मिनेट हो सके। और फंगीसाइड का काम है इन बल्बों को मिट्टी में मौजूद किसी भी तरह की फंगस या सड़न से बचाना। अब मैं इन बल्बों को इस घोल में डुबोकर कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। यह समय बहुत कीमती है क्योंकि इस दौरान बल्ब
इस पोषक घोल को सोख लेते हैं। 20 मिनट बाद जब हम इन्हें निकाल कर मिट्टी में लगाएंगे तो इनके अंदर एक नई जान आ चुकी होगी। अक्सर हम बिना ट्रीटमेंट के बल्ब लगा देते हैं और शिकायत करते हैं कि बल्ब सड़ गए, लेकिन अगर आप इस तरीके से यानी उन्हें नहलाकर फंगस से सुरक्षित करके लगाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि एक भी बल्ब खराब नहीं होगा। तो चलिए, अभी ये रिचार्ज हो चुके हैं। अब इन बल्बों को हम अपनी तैयार मिट्टी में शिफ्ट करते हैं। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, बल्ब को मिट्टी में लगाने का सही तरीका। यहाँ एक छोटी सी सावधानी आपके पौधे की पूरी ग्रोथ को बदल सकती है। सबसे पहले बल्ब की दिशा पहचानिए। जिस तरफ छोटी छोटी आंखें या उभार निकल रहे हैं, जिन्हें मैंने चोंच कहा था, वह हिस्सा ऊपर रहेगा। इसे हमेशा आसमान की तरफ करके ही लगाएंगे। गहराई की बात करें तो हमें इसे बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाना है, बस 1 या 2 इंच मिट्टी की परत इसके ऊपर काफी है। अगर आप इसे बहुत गहरा दबा देंगे तो नई कोपल का बाहर आने में बहुत समय लगेगा और बल्ब के सड़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अगर आप इसे एक ही गमले में 1 से ज्यादा बल्ब लगा रहे हैं तो उनके बीच में 2 से 4 इंच की दूरी जरूर रखें ताकि पत्तियों को फैलने की जगह मिले। बल्ब को मिट्टी में रखने के बाद हल्के हाथों से थपथपा दें ताकि हवा के गैप खत्म हो जाए और बल्ब मिट्टी में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी और ये सीक्रेट टिप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बल्ब लगाने के बाद सबसे जरूरी काम है सही तरीके से पानी देना। पहली बार इतना पानी दें, आराम से पानी दें कि मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए और पानी ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे। हल्के हल्के पानी देना है जिससे कि बल्ब और मिट्टी डिस्टर्ब भी ना हो। इसके बाद पानी दोबारा तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखाई दे। अब इसे एक ऐसी जगह रखना है क्योंकि कलेडियम को उजाला तो पसंद है, लेकिन दोपहर की सीधी और तीखी धूप इसके पत्तों को जला सकती है। इसलिए एक ऐसी जगह हम इसे रखेंगे जहां छनकर रोशनी आए या सुबह की सिर्फ 1 घंटे की या 2 घंटे की मीठी धूप इसे मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जब मैं आज अपने टेरेस पर गई तो मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज दिखी। ये देखिए, ये मेरे कलेडियम की देसी वैरायटी है जिसमें छोटे छोटे फूल निकल आए हैं। देखने में तो बड़े अनोखे लग रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फूल हमारे पौधों के लिए एक समस्या बन सकते हैं। असल में जब कलेडियम में फूल आता है तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा इन फूलों को खिलाने में लगा देता है, जिसका सीधा असर इसकी पत्तों पर पड़ता है। पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधा उतना घना नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कलेडियम बहुत बड़े, चमकदार और बड़े पत्तों के साथ बना रहे तो इन फूलों को शुरू में ही हटा देना बेहतर रहता है, ताकि पौधे की सारी ताकत उसकी खूबसूरत पत्तियों पर लगे। कली को हटाते ही तुरंत हमें अपने पॉट की मिट्टी की निराई कर देनी है, जिससे मिट्टी हल्की हो जाए और ऑक्सीजन बल्ब तक पहुंचे और पौधा अपने आप को मजबूत बनाए और पत्तियों को बड़ा और रंगीन शो करे। अब समय आ गया है उस खास सरप्राइज का जिसका मैंने वादा किया था। देखिए, जो मेहनत हमने आज की है उसका फल कितना मीठा होता है। मेरे टेरेस गार्डन पर अब जो बल्ब मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे, उनमें से नन्ही नन्ही रंगीन कोपले बाहर आने लगी हैं। इन छोटे छोटे नन्हे पत्तों को फूटता हुआ देखना हर गार्डनर के लिए एक जादुई एहसास होता है। तो बस आप भी बेझिझक इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने सूखे बल्बों को फिर से नया जीवन दीजिए। दोस्तों, कलेडियम लगाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी केयर, और हमारे गार्डन में रंग बिरंगे पत्तों वाले प्लांट्स की भरमार होगी। तो चलते चलते आखिर में 2 केयर टिप्स कि अपने कलेडियम को कभी भी और वाटरिंग ना करें। ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट धूप ना मिले उसको। जैसे ही अपने पौधे पर कली दिखाई दे तो उसे हटा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।